عامر عرب यूपी के एक ضلع बागपत के रहने वाले थे और एक कोचिंग सेंटर चलाते थे। उनके पास काफ़ी टीचर्स थे जो बखूबी बच्चों को पढ़ाते। आमिर अरब की शादी को 7 साल हो चुके थे और वो औलाद की खुशी से महरूम थे। आमिर की वाइफ अलाइना बहुत केयरिंग थी। कोचिंग सेंटर की देखभाल का जिम्मा ज़्यादातर अलाइना के ही हाथ था। किसको कब सैलरी देनी है, किसका कब क्या करना है, सारा मसला अलाइना के ऊपर था। आमिर तो अपना बिजनेस के साथ साथ कभी कभार कोचिंग में आ जाते। एक दिन एक लड़की का न्यू एडमिशन हुआ। उसे 10th के मैथ सब्जेक्ट सीखना था। अलाना ने एंट्री कर ली। लड़की ने अगले दिन से ज्वाइन कर लिया। पहले तो लड़की 1 महीने तक डेली आती रही, फिर धीरे धीरे उसने आना कम कर दिया। कभी 2 दिन में आती, कभी 4 दिन गायब। इसकी खबर अलाना ने आमिर को दी तो आमिर ने उस लड़की को कॉल किया। कॉल पे कोई कड़क आवाज वाली औरत बोली, किससे बात करनी है? आमिर कुछ ठिठके, फिर बोले, जी मैं रोशन कोचिंग सेंटर से का ऑनर बात कर रहा हूँ, आमिर अरब। इससे पहले आमिर अरब और कुछ बोल पाते, पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई किसी लड़की को मार रहा हो। उस औरत ने हड़बड़ाकर कॉल कट कर दी और आमिर सोच में पड़ गए। अलाइना के पूछने पर आमिर ने सारा माजरा बताया। फिर दोनों ने नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन लड़की कोचिंग आई तो उसका चेहरा सुर्ख था। अलाइना के पूछने पर उसने बताया कि उसे फीवर है। बात फिर इग्नोर कर दी गई। एक रात अलाइना और आमिर घर जा रहे थे। उनकी गाड़ी से एक लड़की टकरा गई। बुरा हाल, बिखरे बाल, पसीने में लथपथ। आमिर जल्दी से गाड़ी से उतरे। ये क्या है? ये तो सादिया है जो हमारे कोचिंग सेंटर में मैथ की ट्यूशन लेती है। सादिया गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गई। आमिर ने उसे गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल ले गए। कुछ देर बाद डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया। सादिया को होश आ गया, पर वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी। आमिर की माजरा समझ में नहीं आया। डॉक्टर से मशवरे के बाद आमिर को पता लगा कि लड़की डिप्रेस्ड है। आमिर और अलाइना सलाह करके सादिया को घर ले आए। अलाइना ने सादिया से बड़े प्यार से पूछा, बेटा हमें बताओ तुम किस परेशानी के दौर से गुजर रही हो? सादिया बोली, अलाइना आंटी मुझे यहाँ से प्लीज कहीं दूर भेज दो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं मर जाऊंगी। आमिर के कानों में ये अल्फाज पड़े तो आमिर की आंखें नम हो गई। उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा, बेटा हमें अपने माँ बाप समझो और हमें माजरा बताओ। आमिर के जोर देने पर सादिया ने बताया कि उसकी अम्मी बचपन में मर गई थी। तब वो 3 साल की थी। बाबा ने 4 साल तक खूब परवरिश की, फिर एक दिन वो भी चल बसे। 7 साल की सादिया को उसकी नानी उसके घर ले गई। उन्होंने स्कूल में एडमिशन कराया और 5 साल सादिया की नानी के साथ सादिया एक माँ की तरह जिंदगी गुजारी। 12 साल की सादिया पर फिर से पहाड़ टूटा। एक कार एक्सीडेंट में उसकी नानी की डेथ हो गई। अब वो तनो तनहा हो गई। मामू शादीशुदा थे। तीनों नुमानियों नौकरों जैसा सलूक करती। खैर जिस तरह दिन गुजारे। 15 साल की होते ही मामू ने पढ़ाई रोक दी। सादिया मानो घर की नौकरानी बनकर रह गई। एक दिन सादिया की खाला घर आई तो उसने सारा माजरा बताया। सादिया की खाला ने फैसला किया कि वो सादिया की पढ़ाई कराएगी और उसका बचपन बर्बाद नहीं होने देगी। सादिया की खाला का नाम रेहाना था। रेहाना ने सादिया के 9th में एडमिशन कराया और सादिया को अपने घर ले गई। सादिया बड़ी होती जा रही थी। रेहाना का देवर की नज़र सादिया पे पड़ने लगी। वो सादिया को अजीब नज़रों से देखता और सादिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर वो खाला से कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि उसे सारे ठिकाने उजड़ चुके थे। वो पढ़ना चाहती थी और वो खाला के घर से कहीं जा भी नहीं सकती थी। सादिया को एक दिन पता चला कि सादिया के खालू का किसी दूसरी औरत से चक्कर है और रेहाना और उसके शौहर में इस बात को लेकर काफी झगड़ा हुआ। रेहाना ने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वो अपने 3 बच्चों और सादिया का खर्च किस तरह उठाती? वो रो पीट कर बैठ गई। उसने अपने शौहर को बच्चों का वास्ता दिया, लेकिन वो नहीं माना। एक दिन वो रेहाना से बोला, अगर तू चाहती है कि मैं उस औरत को छोड़ दूँ तो तुझे अपनी भांजी का निकाह मेरे भाई अदनान से करना होगा। रेहाना एक दम सूख गया। वो बोली, आप होश में तो हो? मेरी भांजी को मैं मेरी देवरानी बना दूं? फारूक ने सवाल ही ऐसा किया था। रेहाना सोचने पर मजबूर हो गई। अब घर में रोज इस बात को लेकर फसाद होता कि मुझे अदनान से निकाह करना होगा, और अब तो खाला भी कुछ नहीं बोलती और सारी बातें बताकर सादिया फूट फूट कर रोने लगी। पर आमिर एक सोच में गुम हो गए।
عامر نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، اللہ، کسی پہ اتنا ظلم ہو جاتا ہے کہ روح کی بھی چیخیں نکل جائے۔ علائنہ نے سعدیہ کو حوصلہ دیا اور بولا کہ اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، آج سے ہم تمہارے ماں باپ ہیں۔ سعدیہ نے بتایا کہ وہ اگر آج وہاں سے نہیں بھاگتی تو آج اس کا نکاح کر دیا جاتا۔ وہ 16-17 سال کی بچی کتنے ظلم اور مصیبتیں اٹھا چکی تھی۔ عامر نے ٹھان لیا کہ وہ اپنی خالہ کے پاس اب نہیں جائے گی۔ عامر نے سعدیہ کو لیگلی اڈاپٹ کیا، اس کے سارے ڈاکیومنٹس تیار کیے اور اسے باہر دیش بھیج دیا آگے کی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے۔ فاروق اور ریحانہ نے بہت ڈھونڈا اور کچھ وقت بعد وہ شانت ہو کر بیٹھ گئے، یہ سوچ کر کہ شاید اب تک مر گئی ہوگی، ورنہ اس کا تھا ہی کون جو وہ کہیں جاتی۔ اس طرح عامر اور علائنہ کو اللہ نے اولاد عطا کی اور سعدیہ کو ماں باپ۔ علائنہ نے سعدیہ کی پڑھائی ہر طریقے سے مکمل کرائی۔ سعدیہ لندن میں LLB کی پڑھائی کر رہی ہے اور دل سے عامر اور علائنہ کو دعائیں دیتی ہے۔